एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा का, और अब समय है कि प्रभु की हम 7वीं वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही है उसका अध्ययन करें। 7वीं वाणी जो लूका के सुसमाचार 23वें अध्याय 46वें वचन में पाई जाती है। प्रभु कहते हैं, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर प्रभु ने अपने प्राण छोड़ दिए। तो हम कहते हैं उससे पहले प्रभु ने कहा पूरा हुआ, और पूरा हुआ कहकर प्रभु ने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर उसने अपने प्राण छोड़ दिए। तो हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने जो 7वीं वाणी कही है कि अब मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो उसका क्या मतलब है। देखिए, अपना आत्मा परमेश्वर के अपने पिता के हाथों में सौंपने का जो मतलब है, जो कहने का जो तात्पर्य है, वो जो दर्शाता है, वो प्रभु यीशु मसीह की और अपने पिता से बीच में की हुई उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो उसने अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए किया। कि देख पिता, मैं इस धरती पर आया, मैंने दुखों को उठाया, मैंने तकलीफों को सहा, मैंने जिल्लत को सहा, मैंने पीड़ा को सहा, और मैंने इतनी पीड़ादायक मृत्यु को सहा, क्योंकि मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता था। जैसे हमने कहा कि प्रभु ने इस बात की प्रार्थना भी की, हो सके तो ये कटोरा कुछ समय के लिए टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। वहां पर प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि शरीर दुर्बल है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। ये वही शरीर है जो एक मनुष्य रूप में प्रभु यीशु मसीह ने जो जन्म लिया है, क्योंकि मनुष्य का शरीर जो होता है वो दुर्बल होता है। मनुष्य का शरीर इस धरती के तत्वों से मिलकर के बना है, इस धरती की मिट्टी से, जिसे हम कहते हैं, हम उत्पत्ति की जब पुस्तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर लिखा है कि मनुष्य को यानी आदम को मिट्टी से बनाया गया। यानी मिट्टी का मतलब इस धरती के तमाम तत्वों को मिलाकर के आदम की सृष्टि हुई है। और साइंटिफिकली भी हम ये जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर इस धरती पर पाए जाने वाले तत्वों के द्वारा ही बनाया गया है। इसमें वो तमाम गैसेस, वो तमाम चीजें, मेटल हो चाहे लिक्विड हो चाहे गैसेस हो, वो तमाम चीजें मेरे और आपके शरीर के अंदर पाई जाती हैं। ये जो शरीर है, जो लहू और हड्डी और मांस का बना है, ये इस सांसारिक भौतिक वस्तुओं से मिलकर के बना है, जिसे हम कहते हैं ये शरीर और प्राण। और बाइबल के अनुसार जो शरीर है वो 3 चीजों से मिलकर के बना है। मनुष्य का शरीर, खासकर मनुष्य का शरीर 3 वस्तुओं से मिलकर के बना है। पहला है ये शरीर, यानी ये देह जो हड्डी और मांस की है, जो इस धरती के तत्वों से मिलकर बनी है। और दूसरा है प्राण, जिससे कि उसके अंदर जो उसका लहू जो बहता है, उसके द्वारा जो वो मनुष्य है वो जीवित प्राणी बन जाता है। तो पहला है शरीर, दूसरा है प्राण, और तीसरा है वो आत्मा, जिसका अस्तित्व है। यानी कि प्राण का और शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब ये शरीर मर जाता है, जब इस शरीर में से प्राण अलग हो जाते हैं, तो शरीर भी धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, इस धरती में विघटित हो जाता है, इस धरती के तत्वों में ही मिल जाता है। चाहे उसे जला दिया जाए, चाहे उसको पानी में बहा दिया जाए, चाहे उसे कब्र में डाल दिया जाए, धीरे धीरे करके कीड़े खाते हैं, और कीड़े खा करके इस धरती के तत्वों को इस धरती में ही मिला देते हैं। और प्राण, जिसकी वजह से उस धरती उस शरीर में जीवन था, उस प्राण का भी कोई अस्तित्व नहीं रहता, वो भी विलीन हो जाता है और वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो अस्तित्व रहता है, एक मनुष्य का जो अस्तित्व होता है, वो आत्मा से होता है, और उस आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता। और यही बात हमें पौलुस ने भी बताया है कि हम बदल जाएंगे, हम लोग बदल जाएंगे। ये पुराना मनुष्य तत्व जो इस धरती के तत्वों से मिलकर के बना था, ये जो हमारा आत्मा है, जिसमें रह करके एक शख्सियत था, एक पर्सनैलिटी था, अब ये जब प्रभु यीशु मसीह लौट करके आएंगे तो अब हमें नया शरीर दिया जाएगा, जो कि स्वर्गीय शरीर होगा। उस आत्मा का अस्तित्व एक नए शरीर से उसकी पहचान होगी, जिस शरीर के द्वारा वो जो है इस धरती पे कह रहे हैं, जो परमेश्वर के सामने जाएगा, नए शरीर के साथ जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं 3 चीजों से मिलकर के बना, प्राण, शरीर और आत्मा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जो कहना है, अपनी प्रतिबद्धता को पूरा उसने वहां किया, अपने कि मैंने पिता तेरी सारी उस कमिटमेंट को देख, आज मैंने पूरा कर दिया है, और अब मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शरीर और प्राण खत्म नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर है और जो प्राण है, उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो तीसरे दिन फिर से जी उठने वाला है।
तो इसीलिए उसने अपना आत्मा परमेश्वर के अपने पिता के हाथों में सौंप दिया कि अब आगे का कार्य हे पिता तुझे अब पूरा करना है, क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह जो इस वक्त उन्होंने जो प्राण त्यागे हैं वो एक सामान्य मनुष्य की तरह, जैसे मैंने आपको पिछली वाणियों में भी बताया कि एक सामान्य मनुष्य की तरह वहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा है। एक नॉर्मल मनुष्य की तरह उसने पीड़ा को सहा है, क्योंकि अगर वो परमेश्वर तत्व में वहां पर अगर वो क्रूसीफाई किया जाता तो उसको पीड़ा नहीं होती और उसे मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि परमेश्वर को कभी मारा नहीं जा सकता है। तो परमेश्वर का सामर्थ्य अब उसमें नहीं है, वो सामान्य मनुष्य है और परमेश्वर की ही आज्ञा से अब वो तीसरे दिन भी जी उठेगा। तो वो आत्मा जो है, अब वो आत्मा 3 दिन के लिए क्या की जाएगी, वो 3 दिन के लिए अधलोक में परमेश्वर के हाथों में सौंप दी गई कि वो 3 दिन वो आत्मा, क्योंकि शरीर तो वहीं पर है, शरीर तो इस धरती पर ही रहेगा, लेकिन वो आत्मा जो अस्तित्व है अब वो परमेश्वर के हुक्म से वो आत्मा अधलोक में जाएगा और 3 दिन अपने जयवंत होने की उद्घोषणा करेगा, यानी ऐलान करेगा कि देखो मैंने शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है, अब मैं मृत्यु पर जयवंत हो जाऊंगा। तीसरे दिन जब मैं जी उठूंगा तब मैं मृत्यु पर भी जयवंत हो जाऊंगा और शैतान को मैंने अपनी एड़ी से कुचल दिया है। और पौलुस इस बात को अपनी पत्रियों में लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान होकर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। वहां पर शैतान तो यह सोच रहा था कि मैं अपनी चाल में कामयाब हो गया, लेकिन वहां प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान होकर शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। तो यहां पर जो अपना आत्मा सौंपना है अपने पिता को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो अब उस आत्मा का जो कार्य है, देखिए जो सामान्य मनुष्य है उसका जब प्राण शरीर से अलग होता है तो प्राण का अस्तित्व खत्म, प्राण का भी अस्तित्व खत्म, लेकिन जो आत्मा है उसका अस्तित्व रहता है और वो अधलोक में जाता है। अधलोक में 2 डिवीजन है जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। अधलोक में 2 डिवीजन है। एक वो डिवीजन जहां पर हम कहते हैं इब्राहिम की गोद, जहां जो अच्छे लोग हैं, जो प्रभु के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, वहां वो शांति पाएंगे, और जो लोग इनकार करने वाले हैं वो जब तक न्याय नहीं होगा तब तक वो वहां पर क्या करेंगे, वो वहां पर पीड़ा में पड़े रहेंगे। इसे हम लूका के सुसमाचार 16वें अध्याय में से हम पढ़ चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान हो गए उसके बाद अब अधलोक का नहीं रहेगा और सीधे स्वर्ग में हम चले जाएंगे। लेकिन अगर हम सीधे स्वर्ग में चले जाएंगे तो उसका मतलब ये है कि हमारा न्याय हो गया। तो फिर प्रभु यीशु मसीह किसका न्याय करने के लिए आएंगे? तो ये थ्योरी थोड़ी सी समझ में नहीं आती है कि सीधे हम स्वर्ग चले जाएंगे। हाँ, हम शायद उस समय तक जब प्रभु यीशु मसीह लौट करके आएंगे उस समय तक हो सकता है हम निद्रा में चले जाएं, हम ऐसी नींद में चले जाएं कि जब प्रभु यीशु मसीह लौट करके आएंगे तो जो मुर्दे होंगे, ये पौलुस ने भी कहा है कुरिन्थियों की पत्री में कि जो मुर्दे होंगे वो अविनाशी अवस्था में उठ खड़े होंगे और वो नए शरीर को प्राप्त करेंगे, और जो पहले मर चुके हैं, रैप्चर से पहले जो मर चुके हैं वो लोग पहले उठाए जाएंगे। उसके बाद जो जीवित बचे लोग हैं वो स्वर्गीय शरीर में होकर के उठाए जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मा का सौंपना है कि जो सामान्य मनुष्य है उसका आत्मा अस्तित्व में आता है और वो अधलोक में क्या हो जाता है, अधलोक में चला जाता है। दोनों साइडें उसके कार्यों के द्वारा निर्भर हैं, उसे वो दोनों साइडें दी जाती हैं, या तो इब्राहिम की गोद वाला हिस्सा या फिर वो पीड़ादायक हिस्सा जिनके दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी गहरी खाई है। यहाँ का व्यक्ति इधर नहीं आ सकता, वहां का व्यक्ति इधर नहीं आ सकता। तो वो आत्मा जो परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह अपना सौंप रहे हैं, तो अब उस आत्मा को इस अधलोक में अद्घोषणा करने के लिए भेजा जाएगा। वो ऐलान करेंगे, कैदी आत्माओं में भी प्रचार करेंगे। ये हम आगे आने वाले जो पौलुस की पत्र हैं उसमें हम इस बात को पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के निचले स्तर में भी गया, निचली जगहों पे भी गया, जहां उसने कैदी आत्माओं में प्रचार किया और घोषणा की कि देखो मैं शैतान पर जयवंत हो गया हूं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह 3 दिन 3 रात के लिए अधलोक में जाएंगे। उस आत्मा का जो कार्य होगा, उस आत्मा का कार्य वो पूरा करके वापस तीसरे दिन परमेश्वर उन्हें जी उठा देंगे, वो दोबारा से जिंदा हो जाएंगे और उनके शरीर को कोई हानि नहीं होगी 3 दिन तक। और हम आगे जब हम पुनरुत्थान के विषय में जब हम अध्ययन करेंगे तो हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे हैं तो उनके शरीर पर जैसा शरीर उनका है वैसा ही, जैसा शरीर क्रूस पर चढ़ाते वक्त था वैसा ही शरीर उनका पाया जा रहा है। हम देखते हैं कि थॉमस को भी प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रूफ के तौर पर उससे कहा, अपने पास बुला करके, हे थॉमस मेरे पास आ और मेरे पंजर में उंगली डाल करके देख, मैं वही तेरा प्रभु हूं जिसे क्रूसीफाई किया गया था। यानी उसकी शरीर की कोई हानि नहीं होगी, उसके प्राण की कोई हानि नहीं होगी, वो आत्मा अपना कार्य करेगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा और परमेश्वर की महिमा होगी। तो यहाँ पर
जो प्रभु यीशु मसीह का अपने पिता को अपना आत्मा सौंपने की बात कही गई है, ये प्रभु यीशु मसीह और उसके पिता की प्रतिबद्धता, उसके बीच में किए गए कमिटमेंट को और कमिटमेंटनेस को दिखाती है, प्रतिबद्धता को दिखाती है कि कैसे उसने अपने पिता की इच्छा को सारी पीड़ाओं को झेलने के बावजूद भी पूरा किया। तो ये दोनों जो वाणियां हैं, छठी और सातवीं वाणी, ये अपने आप में एक है। प्रभु यीशु मसीह ने तमाम बातों को पूरा करके अपने पिता से कहा, अब पूरा हुआ और अब मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं और अब मैं उन सारे कार्यों को जो अब मुझे तेरे यहाँ जी उठने के बाद करने हैं वो करूंगा। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कही गई जो 7 वाणियां हैं, वो वहां पर भी उसने लोगों के बीच में एक पैगाम को, एक संदेश को भेजा है, ताकि केवल इन वाणियों को भी सुने तो मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है। और मैं आपको इस बारे में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहली वाणी जो हमें बताती है, जो हमें संदेश देती है, वो क्षमा का संदेश देती है कि मुझे और आपको एक दूसरे को हर बात में क्षमा करना है। दूसरी वाणी हमें उद्धार का संदेश देती है, जैसे उस डाकू का उद्धार किया गया कि जो कोई प्रभु पर विश्वास करेगा उद्धार पाएगा। तीसरी वाणी हमें प्रभु यीशु मसीह की प्रेम, आज्ञा पालनता और जिम्मेदारियों का संदेश देती है कि हमें एक दूसरे से प्रेम रखना है, हमें आज्ञा पालनता करनी है और हमें अपने जिम्मेदारियों को पूरा करना है, अपने परिवार के प्रति, अपने कलीसिया के प्रति और खासकर प्रभु यीशु मसीह के प्रति। तो यहाँ पर जो चौथी वाणी है वो हमें प्रार्थना का भाव सिखाती है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। और पांचवी वाणी हमें दुख उठाने का भाव सिखाती है कि जो मसीही विश्वासी हैं वो प्रभु के लिए दुख उठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने भी हमारे लिए दुख उठाया है। और जो छठी वाणी है, वो छठी वाणी मुझे और आपको प्रायश्चित का आदेश देती है कि हमें अपने अपने पापों का अंगीकार करना है, और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया क्रूस पर, वैसे ही हमें भी सच्चे मन से प्रायश्चित करना है। और सातवीं वाणी हमें प्रभु यीशु मसीह जो बताते हैं वो प्रतिबद्धता के विषय में बताते हैं कि जब हम, देखिए बहुत बड़ी बात है कि एक मसीही विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो प्रभु का चेला बनता है और अपना क्रूस उठा लेता है। और प्रभु कहते हैं कि जिसने एक बार अपना हाथ हल पे रख दिया फिर उसको वो वापस ना खींचे। तो ये एक बहुत बड़ा बीड़ा है, एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। ये जीवन को जीने का एक तरीका है जो प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा के गए हैं। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई रिलीजन नहीं है जिसको हम फॉलो करते हैं, ये वे ऑफ लाइफ है। एक कर्तव्य को पूरा करना, एक बीड़ा को पूरा करना। प्रभु यीशु मसीह की जो प्रतिबद्धता अपने पिता के साथ थी कि वो उन तमाम बातों को पूरा करके अपने पिता के साथ उस कमिटमेंट को पूरा करता है, वैसे मुझे और आपको जब हम प्रभु यीशु मसीह के जब हम चेले बनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं, तब उन तमाम प्रतिबद्धताओं को, उन तमाम कमिटमेंट्स को, उन तमाम जो कर्तव्य हैं उन्हें हमें अपने जीवन से पूरा करना है। और सबसे बड़ा कर्तव्य प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बताया है मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय उसके 19वें और 20वें वचन में कि जाओ जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। तो ये कमिटमेंट एक मसीही विश्वासी को दिया गया है कि हम और आत्माओं को बचाएं, ज्यादा से ज्यादा हम प्रभु के प्रचार को, प्रभु के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बहुत ज्यादा आत्माओं को बचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभु को ग्रहण करने पाए। तो ये कमिटमेंट है, ये प्रतिबद्धता जो सातवीं वाणी मसीही विश्वासी को बताती है कि हमें प्रभु का प्रचार करना है, हमें प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना है, हमें प्रभु के जो हमें उसने बताया है कि अपने शरीर को, अपनी इच्छाओं को यहाँ सेकेंडरी करना है और परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में प्राथमिकता देनी है, प्रायोरिटी देनी है। तो ये कमिटमेंट हमें अपने आप से करना है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस कमिटमेंट को अपने पिता के साथ निभाया। हमें भी अपने प्रभु यीशु मसीह से जो हमने कमिटमेंट किया उसे अपना गुरु मान करके, उसका चेला बन करके, इस वचन के द्वारा जो हम सीखते हैं उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हमें प्रतिबद्ध होना है, हमें उस कमिटमेंट को पूरा करना है। तो ये सातों बातें हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि हम इनको अपने जीवन में लागू करें और एक सच्चा मसीही विश्वासी बनकर परमेश्वर के ग्रहण योग्य बने, ताकि हम उस मिरास के वारिस बने, उस वसीयत के वारिस बने, जिस वसीयत के तहत हम उस अनंत जीवन को पाएंगे जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर बलिदान हो गए। तो यहाँ पर हमने प्रभु की सातों वाणियों का अध्ययन किया। अब समय है कि हम उसके प्रभु यीशु मसीह के जो क्रूस की कथा है उसके 7वें चरण की ओर जाएंगे। यानी यहाँ 6 चरण हमने पूरे कर लिए। अब 7वां चरण यह है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद
उनके बिताए हुए अपने चेलों के साथ 40 दिन, और जो वो बातें उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखाई हैं, कुछ आदेश दिए हैं, कुछ बातें बताई हैं, उन सब का अध्ययन हम अब 7वें चरण में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और हम परसों प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में अध्ययन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले किसे दिखाई दिए, फिर क्या हुआ, फिर क्या क्या आज्ञाएं दी, क्या क्या बातें की, उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दे, अपने वचन में बढ़ाता जाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहे।